नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद. It gives me great pleasure to once again welcome yet another talented Indian boxer. To my right is Satinder Singh Rawat. He hails from Chamoli, Uttarakhand, and now he is from the Indian Army. He plays for the services team and is training at Army Sports Institute, ASI Pune. Satinder plays in the 80 to 86 cruiserweight category, and he has recently got a silver medal at the. If you remember, I have taken a couple of interviews on this championship, which was held recently. That is the North Zone Talent Hunt competition, which was which was organized jointly by BFI, by SAI and by REC, Rural Electrification Corporation. The idea of this zone-wise talent hunt is to discover many more talented Indian boxers of today. तो सबसे पहले तो सतिंदर, आपको बहुत बहुत बधाई, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस. आपका जो है सिल्वर मेडल आया है और क्रूजर वेट कैटेगरी में नॉर्थ जोन कंपटीशन, जहाँ के इंडिया के सारे बॉक्सर्स आए हुए थे और उन्होंने कम्पीट किया था. नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE रोहतक में हुआ था ये कंपटीशन. तो सबसे पहले तो ये बताइए सतिंदर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस कंपटीशन में, जरा हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करिए. बड़े भाई काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस. काफ़ी लंबे टाइम बाद मतलब मैंने कंपटीशन लड़ा, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा. ये अच्छी टीमें थी, ओपन टूर्नामेंट था. और जब आप कह रहे हैं कि कुछ टाइम गैप हो गया है एक मेजर कंपटीशन में, उसका मुख्य कारण इंजरी. तो एक बात बताइए कि इंजरी जब आपकी हुई तो आपने उसमें रिकवरी किस तरह से करी और क्या चीज़ आपके माइंड में चल रहा था रिकवरी के टाइम? मैंने पहले तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कम से कम मुझे 5-6 महीने रिहैब के लिए कहा. तो मतलब मैं रिहैब पे रहता था, फिर तो माइंड में चलता रहता था कितने टाइम दूर हूँ मैं ट्रेनिंग से, तो मतलब मुझे अगला मतलब कम बैक कर पाऊँगा या नहीं. तो ये ऐसी चीज़ चलती रहती थी माइंड में. तो फिर रिहैब के बाद अभी मैं दूसरा कंपटीशन लड़ा हूँ. इससे पहले हिमाचल में लड़ा था. तो सतेंद्र, एक बात बताइए कि ये जो माइंड में कश्मकश सी चलती है जब बॉक्सर को इंजरी होती है, आपने उसके बारे में मेंशन किया और ड्यूरेशन महीनों का है, मतलब आपने 8-9 महीने की बात करी है. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ वीक्स और डेज. तो आपने फिर इस चीज़ से कि भाई मैं आगे खेल पाऊंगा कि नहीं, इस चीज़ के से आप बाहर कैसे उभरे? डॉक्टर से मिलता था, सेक्युलर से मिलता था, वही समझाते रहते, मतलब कोचों से मैं बात करता था मैं. तो वही बोलते थे बोला कोई बड़ी बात नहीं इंजरी, बोला स्पोर्ट्समैन के लिए कोई वो नहीं है, बोला ये गहना है, बोला ये जो आते जाते रहते हैं. तो मतलब वही रिहैब कंटिन्यू रखा मैंने अपना और डॉक्टर से मिलता रहता था, तो कुछ मोटिवेशन उनसे मिलता था. चमोली उत्तराखंड से है, देवभूमि से हैं, और ये बताइए कि एक आपकी शुरुआत जो बॉक्सिंग की हुई, कितनी उम्र में हुई, कैसे हुई और किन लोगों ने प्रोत्साहित किया आपको बचपन से इसकी तरफ जाने के लिए? मैंने बड़े भाई 12 साल की उम्र में स्टार्ट करी थी बॉक्सिंग. कहाँ पे? चमोली में स्टार्ट करी थी. फिर मैं देहरादून में करी ट्रेनिंग हॉस्टल में रहा हूँ, फिर 2 साल हॉस्टल में रहा हूँ. कौन सा हॉस्टल था वो? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज. ओके. फिर वहाँ से BSc रहा हूँ मैं, गढ़वाल BSc में था. बॉय स्पोर्ट्स कंपनी जो आर्मी के अंदर आती है. हाँ जी. फिर उसके बाद ASI में था मैं. तो मेरी मतलब जो मेन ट्रेनिंग हुई वो ASI में हुई, मतलब जहाँ से मतलब बॉक्सिंग का सब कुछ सीखा मैंने. तो कुछ फैमिली मेंबर्स या कोचेस जिनका आप नाम लेना चाहेंगे इस इंटरव्यू में, जिन्होंने काफ़ी आपको सपोर्ट किया है, हेल्प किया है आपको ऐसा बनाने में? अब मैं जो मेरे सबसे पहले कोच थे मतलब जोगिंदर सिंह बोरा. जोगिंदर सिंह बोरा. अच्छा. कहाँ पे? चमोली में. चमोली में. अच्छा. जिनके उसमें बॉक्सिंग में आया हूँ. फिर उसके बाद ASI में हमारे कोच VK शर्मा जी. VK शर्मा जी. ओके. फिर उन्हीं की वजह से मतलब सबको जो मिला मुझे बॉक्सिंग में, जो उत्तराखंड में बॉक्सिंग काफ़ी पॉपुलर है. काफ़ी बॉक्सर्स अब आ रहे हैं. अभी जैसे जैसे हम नई पीढ़ी देख रहे हैं, सब जूनियर यूथ का भी हमने देखा, उत्तराखंड से काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है. तो उत्तराखंड के बॉक्सिंग के प्रति जो रुझान है इस स्पोर्ट्स की तरफ, उस पर कुछ आप थोड़ा सा बताइए ना. अभी तो बड़े भाई जैसे धीरे धीरे हर कोई निकल रहा है, देख रहा है. अब क्योंकि अब सोशल मीडिया टाइम, हर कोई सोशल मीडिया से आजकल जागरूक हो रहा है, तो मतलब उसी के से थोड़ा थोड़ा मतलब देख देख के सीख रहे हैं मतलब हर चीज़. बहुत बढ़िया.
और जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, माता पिता, एक अपनी बिरादरी होती है, तो उनमें किन किन का आपको सपोर्ट रहा है? मेरी पूरी फैमिली का, माँ बाप का, जैसे यहाँ पे अब भाई आप हो, आपका भी हमेशा सपोर्ट रहा साथ में। मैंने सतिंदर तुम्हें काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया है, तुम्हारे प्रोग्रेस को, इतना बढ़िया खेलते हैं आप बॉक्सिंग। यूथ जब थे तब से एक पूरा ये लोग यंग टैलेंट्स हैं, अंकित नरवाल, मोहित खटाना, मोहित सिवाच, विजयदीप दोहन, ऑफ कोर्स जो अभी एशियन गेम्स खेलने के लिए गए हैं, लक्ष्य चहार, सो मेनी पीपल नो। तो मतलब आप सब की जो है एक जर्नी को मैंने फॉलो किया है। तो मुझे ये बताइए, जब आप यूथ में खेलते थे और अब जब सीनियर बने हैं, कंपटीशन तो खैर टफ होता ही है, बिकॉज यूथ में एक पर्टिकुलर 3-4 साल का एज है जिसमें बॉक्सिंग होती है, लेकिन एक बार आप सीनियर हो जाते हैं फिर एज की लिमिट नहीं रह जाती अंटिल यू रीच द एज ऑफ 40, जो एमेच्योर बॉक्सिंग का एक एक्सपायरी जो लिमिट होता है फॉर प्लेइंग। तो ये बताइए कि क्या चेंजेस आपने अंदर लाए? आई थिंक वेट कैटेगरी भी आपने चेंज किया होगा, क्योंकि क्रूजर वेट एक नई वेट कैटेगरी है, उसके बारे में प्लीज बताइए दर्शकों। मैं 92 में मतलब बॉक्सिंग मतलब खेलता था, फिर जैसे इंजरी में गया, इंजरी के बाद वेट थोड़ा डाउन करा, फिर मैं 86 में आ गया। पहले 92 में खेलता था हैवी वेट, 91। तो अब सतिंदर आगे के लिए क्या, व्हाट लाइज अहेड? अभी तो मतलब जो हमारे आर्मी के कंपटीशन आने वाले जो मेन है, तो उसमें मतलब सर्विस की तैयारी करेंगे, चल रही है। ओके ओके। तो मतलब ये है कि व्यूवर्स की पहले इंटर आर्मी होगी, हर वेट कैटेगरी जो 13 वेट कैटेगरीज हैं, उसके बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंटर सर्विसेज खेलेंगे, फिर एक कंबाइंड सर्विसेज की टीम सीनियर नेशनल्स खेलने के लिए जाएगी। तो सतिंदर का जो अभी फोकस और एम है वो उसमें क्वालिफाई करने के लिए है, ताकि वो वेट कैटेगरी आपका क्रूजर वेट में ही आप रहोगे। तो अंत में मैं बस एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आपका जो देहरादून में जो कंपटीशन हुआ उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, हमारी देवभूमि का जो मैंने गया नहीं था। अच्छा, आप गए नहीं, तो ये लास्ट कंपटीशन इससे पहले आपने जो खेली थी हिमाचल प्रदेश, आई एम सो सॉरी, जी जी, हिमाचल का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई, टूर्नामेंट वहाँ पे मतलब जो हिमाचल ने कराया था फर्स्ट टाइम, तो बहुत अच्छा कराया था, तो नेशनल लेवल। अच्छा, तो क्या अचीवमेंट रही हिमाचल में? सिल्वर मेडल रहा मेरा। बस अब सतिंदर, बस अब सिल्वर से गोल्ड की तरफ जाना है ना। कॉम्पिटिशंस में रिकवरी आपकी हो गई है, रिहैबिलिटेशन भी अच्छी हो गई है, अब आई एम श्योर एक नया जोश आ गया, नई उमंग आ गई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सिल्वर मेडल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।